पश्चिम मधेश न्यूज। बात करना पड़ेगा कि वो ऐसा महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम रखे हुए हैं जिसमें मधेसी आयोग का आदर्श स्वागत करने का एक कार्यक्रम केवल इतना ही नहीं, आज तक अभी तक वो कार्यभार मधेसी आयोग का कार्यभार का दर्ज है, लेकिन निकट भविष्य में कुछ ही दिन के बाद जो मंदिर परिषद निर्णय हो चुके हैं, कुछ दिन के बाद वो प्रमुख आयुक्त बन रहे। इसके लिए सबसे पहले उनको मैं हार्दिक बधाई और आने वाला कार्यक्रम का सफलता का शुभकामना देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये समिति तो मान लीजिए हमने लोग का है, लेकिन कहीं कहीं बोलना पड़ता है, मैं बोलने से नहीं करता। जैसे जो भी हुआ नवराशि का थोड़ा उद्यम पुतल से हुआ, जिस दिन भूकंप आया उस दिन नवराशि का गठन हुआ और उसके बाद दूसरा मीटिंग हुआ तो ये आवाज हुआ कि अब नहीं हो पाएगा, तुरंत इसको प्रमोट करना पड़ा और वहाँ प्रदेश स्तरीय 5 नंबर प्रदेश स्तरीय लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय एक कमेटी गठन हुआ जिसका संयोजक हुए आनंद जी को सौंपा। उसका मोबिलाइजेशन भी चलते रहा और फिर आगे फिर से जहाँ से सिद्धार्थ गौतम जो साक्य मुनि राजा सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे और वहाँ से अपना संपूर्ण चीज राजकीय चीज त्याग करके और गौतम बुद्ध के तरफ प्रेरित हुए, उस जगह पे शुभकामना आदान प्रदान और प्राचीन में रखा था और वहाँ से फिर एक सोच आया कि जैसे उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध में परिवर्तन हुआ, वैसे ही देश का जो संपूर्ण देवी से महाकाली तक का अपना सजाती बंधु है, गांधी बिरादरी है, जो बटे हुए हैं, इनको कैसे समेटा है, कैसे एक सूत्र में लाया है। जैसे अगर हम बात करते हैं पूरे देश का ही तो कहीं कानून समाज करके है, कहीं कांदू समाज करके है, कहीं कानून हमारी मधेसिया समाज करके है, तो कहीं मधेसिया समाज क्या है, मतलब ऐसे बहुत सारा समाज है। तो इसको कैसे समेटा है, तो उस पॉइंट में ये हुआ कि ठीक है ग्रुप वाले नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रुप वाले नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम हम ही लोग किया जाए। जैसे कहते हैं वेल बिगिन इज आफ्टर, तो हम अच्छा से अगर शुरुआत करते हैं तो हम लोग का एक ही कंसेप्ट आया कि नारायणी से पूर्व की तरफ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो है, तो हम नारायणी से पश्चिम का ही कर रहे हैं। नारायणी से पश्चिम करने का सिलसिला जब आया वो सीमित एरिया में नहीं आया, ये सीधा नारायणी से लेके महाकाली तक और उसका नामकरण किया गया पश्चिम नेपाल। अगर नेपाल को बांट दिया जाए तो ये हम त्रिवेणी को देखा जाए, त्रिशूली को देखा जाए तो अप्रोक्स मिड पॉइंट में वो नदी बहती है, नेपाल का मिड पॉइंट। तो अगर उसी को मिड मान दिया जाए तो पश्चिम नेपाल और पूर्वी नेपाल, तो जब पश्चिम नेपाल का यहाँ से महाकाली हो गया तो पश्चिमांचल कैसे हुआ है यहाँ। मैं अध्यक्ष जी थोड़ा सा प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि जब वहाँ हम लोग पश्चिम नेपाल का बात आया कि पश्चिम नेपाल कानून सेवा समिति गठन होगा तो महासंघ होगा, वो समिति नहीं होगा, महासंघ होगा, महासमिति को कहा जा सकता है। तो इसका नामकरण अभी सुधारा जाए कि पश्चिम नेपाल कानून सेवा महासमिति बन जाए, वह महासंघ बना जाए, जो भी बोला जाए महासंघ। तो उसमें 5 नंबर प्रदेश भी आ गया, 6 नंबर प्रदेश भी आ गया, 7 नंबर प्रदेश भी आ गया। अब जाके जैसे 5 नंबर प्रदेश का लुम्बिनी प्रदेश का संयोजक और अनंत जी है, वैसे कल के दिन पे 6 नंबर प्रदेश का भी हो सकता है, 7 नंबर प्रदेश का भी हो सकता है और उसमें ये सब प्रदेश सदस्य वो करना ही रहेगा उस कंसेप्ट से वहाँ गठन। लेकिन यहाँ जाकर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हमको लगता है पश्चिमांचल मतलब जो कल का 2046 साल का संविधान अनुसार पश्चिमांचल करना जिसका हेड क्वार्टर खड़ा था उसमें जाकर सीमित हो जाएगा, फिर एक लुम्बिनी प्रदेश से भी छोटा होगा। तो इसको एक अभी भी सुधारा जाए, सब कंसेप्ट में ये योग किया है। और अगर कि सबसे महत्वपूर्ण का बातें है
कि रूपंदेही से ही हम लोग प्रेरित होंगे नवलपरासी गठन। तो अवश्य ही सारा चीज मोबिलाइजेशन भैरवा से ही होना चाहिए, चाहे वो फुटबॉल का मोबिलाइजेशन हो, चाहे वो परासी का मोबिलाइजेशन। और हम लोग उन्हीं लोग का पथ पे, उन्हीं का मार्गदर्शन पे हम लोग भी चलते हैं और आज तक पहुँचे। इसीलिए ये पश्चिम नेपाल का भी संयोजन अभी भैरवा से छोड़ा गया कि उनका मोबिलाइजेशन जैसे पूर्व तक फैला हो, वैसे ही कल के दिन में पश्चिम महाकाली तक चला। और सौभाग्य की बात यह है कि आज हम लोग का कांदूर बिरादरी का एक धरोहर जो मधेसी आयोग का अध्यक्ष है, वहाँ भी कानून उपस्थिति यहाँ है और वो बिलोंग करते हैं धीरे पूर्व मध्य प्रदेश के इन प्रदेश। अब बस एक ही बार लास्ट थोड़ा सा बचता है, तो अगर थोड़ा सा पहल रहा तो कल के दिन पे, आज तुरंत तो नहीं हो पाएगा। अगर ये पश्चिम नेपाल का एक हम हो जाते हैं तो कल के दिन पे वहाँ का थोड़ा सा योगदान से पूरे में भी हम लोग इसको स्प्रेड किया जा सकता है। जैसे मैंने एक बार सर्टिफिकेशन देखा था तो उसमें कानून बिरादरी करके लिखा था, कानून जाति और जाति करके नहीं लिखा है, कानून में कहीं नहीं लिखा, मधेसिया कहीं नहीं लिखा, हलवाई भी नहीं। तो अगर कानून लिखा हुआ है तो हम लोग कानून भी अवैध उसको भी एक है। मधेसिया तो अब है नहीं है, नेपाल में मधेसिया सब तो लिखता है, लेकिन समकालीन की अपनी भाषा में मधेसिया सब नहीं लिखित नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मधेसिया कि कम से कम इस चीज़ को पहल किया जाए कि अपना बिरादरी जो भी है कम से कम वो कानून का वह कानून ही लिखना है, तो वहाँ शेड्यूलेशन पे जो शेड्यूल है उस पर चेंजेस होना चाहिए, कानून होना चाहिए। और नहीं कानून अगर है, कानून में तो हम लोग सब लोग एक्सेप्ट किया जाए और कानून को भी परिवर्तन करके कानून में ही जाए, तो हो सकता है कि हम लोग का जो सेवा सुविधा है वो थोड़ा सा ठीक नहीं। और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मधेसी आयोग जी के, जैसे पूरे मधेश का मधेसी जो कहा गया कि महाभारत पर्वत से दक्षिण बॉर्डर तक, मेची से महाकाली तक जितना यहाँ बसवास करते हैं सारे लोग मधेसी और सारे का लीडर हुआ मधेसी आए। तो ये हम लोग का थोड़ा सा अधिकार बनता है, अन्य की तुलना में थोड़ा बहुत हम लोग का अधिकार थोड़ा ज़्यादा हो। तो इसमें कैसे किया जा सकता है, हम लोग को स्वजाति बंधु कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, चाहे वो बाल विवाह के सेक्टर में हो, चाहे दहेज के सेक्टर में हो, चाहे महिला हिंसा के सेक्टर में हो, वहाँ उनका बेरोजगारी के सेक्टर में इसको कैसे किया जा सकता है, आप थोड़ा अपने लेवल से इसको सोच लेंगे, अवश्य कुछ न कुछ देगा। और मेरे कहीं अगर मधेसी आयोग का ही ये तो हम लोग को प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मधेसी आयोग का अध्यक्ष है तो हम थोड़ा सा जिज्ञासा इसको रख देना चाहता हूँ। आप मधेसी आयोग का अध्यक्ष हैं, मधेसी का एक शेड्यूलिंग में थोड़ा सा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मूल मेरे चाहिए है पहले ही बना हो कि महाभारत पर्व से दक्षिण बॉर्डर तक और महाकाली और मेची के बीच, तो इसमें बहुत सारी जातियाँ रहते हैं और इनको बांट दिया गया है। जैसे दलित के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, थारू के नाम पर एक तरफ आप सब मधेसी हैं और एक तरफ फिर इसको बांट दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर पहल करके इसको आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाए, हम सब मधेसी हैं, तो हमको लगता है एक अलग ऑप्शन ले सकता है। ये थोड़ा सा आप लोग स्वजाति बंधु से थोड़ा बाहर का बात हो गया है। और रही बात विशेष करके अगर हम अपने सुनते हैं तो और सारा संभावना बढ़ जाता है। विशेष करके हम लोग में दहेज का ही सबसे बड़ा समस्या है, दहेज का है। जो पुराना धनी है थोड़ा सा कमी दिख रहा है, लेकिन जो नया धनी हो गया है उनके वहाँ का और ज़्यादा, जैसे कन्या के निचोड़ के रस निकला देता है वैसे सुलगती वाले को निचोड़ देते हैं। और ये बहुत बड़ा समस्या है, इसको शट डाउन कैसे किया जाए हम लोग के दिमाग में नहीं सेट हुआ। हो सकता है इसको सब सलाह किया जाए तो इसका विचार आ भी सकता है। और गया शिक्षा बढ़ता रहेगा तो बाल विवाह में कतरता होता ही रहेगा, लेकिन ये दहेज प्रथा जितना ही उनका पूंजी वृद्धि हो रहा है, जितना ही शिक्षा वृद्धि हो रहा है, उतना ही दहेज प्रथा बढ़ते जा रहा है, घटने की सीमा बढ़ रहा है।
उसको कैसे किया जाएगा, इसको विशेष तौर से इसको विचार किया जाए, यही सब करते। पुनः हम नवनियुक्त मधेसी आयोग के प्रमुख आयुक्त को बधाई देते हैं। आप सब लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि नवलपरासी से भी बुलाकर हमको 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपना